So today we start with अनास्थाप्य। अनास्थाप्य मतलब आस्थापन किसको नहीं देना चाहिए। आस्थापन बस्ती मतलब कषाय बस्ती, काढ़े का बस्ती, लिक्विड, नॉट ऑयल। तो अनास्थाप्यस्तु अजीर्ण, अतिस्निग्ध, पीत स्नेह, उत्कृष्ट दोष, अल्पाग्नि, यान क्लांत, अति दुर्बल, क्षुत तृष्णा, श्रमार्त, अतिकृश, भुक्त भक्त, पीतोदक, वामित, विरिक्त, कृतनस्त, कर्मक्रुद्ध, भीत, मत्त, मूर्छित, प्रसक्त छर्दिनी, स्ठीविका, श्वास कास हिक्का, बद्ध छिद्रोदक उदर, आत्मान, अलसक, विसूचिका, आम प्रजाताम अतिसार, मधुमेह, कुष्ठार्थ। अजीर्ण, अजीर्ण मतलब जिसको पहला खाना पचा नहीं है या जिसको अजीर्ण है। अति स्निग्ध मतलब जिसको ज्यादा स्नेहन किया हुआ है, आइदर एक्सटर्नल या इंटरनल, इसीलिए पीत स्नेह भी कहा है। इंटरनल स्नेह अति स्निग्ध, एक्सटर्नल स्नेह। उत्कृष्ट दोष, उत्कृष्ट दोष हम आस्थापन और बस्ती में हम दोषों को शांत करते हैं। मैंने जब बस्ती मैंने शायद आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया, लेकिन बस्ती जो है वो दोषों को शांत करने की प्रक्रिया है। तो बिकॉज दोष बहुत मात्रा में शांत होते हैं, इसीलिए उसको पंचकर्म में लिया गया है। तो अगर दोष आपके उत्कृष्ट हैं, अब ये उत्कृष्ट दोष कौन से होने वाले हैं? उत्कृष्ट दोष वो होने वाले हैं जो सब्सटेंशिएटिव दोष हैं, जैसे कफ और पित्त। तो अगर कफ और पित्त ऑलरेडी उत्कृष्ट हैं तो उसमें वमन या विरेचन देना ज्यादा अच्छा पड़ता है। अगर उत्कृष्ट नहीं है तो उनको शमन करने के लिए आप बस्ती दे सकते हैं। तो दोष अगर पहले ही उत्कृष्ट है तब आप उसमें आस्थापन नहीं दे सकते, एक्चुअली बस्ती ही नहीं दे सकते। अल्पाग्नि, अगर उसका अग्नि अल्प है, बहुत ही मंद अग्नि है, तब भी आस्थापन नहीं दे सकते। यान क्लांत, यान क्लांत का मतलब बहुत ट्रैवल करके आया है, बहुत बैठ के आया है, या फिर मतलब वेरी डिफिकल्ट रोड्स पे ट्रैवल करके आया है, तब भी आप उसको बस्ती नहीं दे सकते। अति दुर्बल, बहुत दुर्बल है। क्षुधा और तृष्णा लगी है, प्यास लगी है या भूख लगी है। श्रमार्थ मतलब बहुत परिश्रम करके आया है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत है। अति कृश, ज्यादा कृश है। भुक्त भक्त, भुक्त भक्त मतलब अभी अभी खाना खाया है, अभी अभी खाना खाया है या अभी अभी पानी पिया है, तब भी उसको आप आस्थापन बस्ती नहीं दे सकते। पीतोदक, अभी अभी पानी पी के आया है। वामित या विरिक्त मतलब अभी अभी एक दिन पहले उसका वमन हुआ है या विरेचन हुआ है, या कृतनस्त, नस्य हुआ है। कर्म क्रुद्ध, भीत, मत्त, मूर्छित। अब ये जो है ये मानस्य है। क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब झगड़ा करके आया है या बहुत गुस्से में है। भीत, बहुत डरा हुआ है। मत्त, मत्त मतलब उन्माद में है या कोई मैनिया में है। मूर्छित, अगर मूर्छा आई हुई है, अनकॉन्शियस है तब। प्रसक्त छर्दिनी मतलब जिसको बार बार छर्दी हो रही है। स्टीविका, बहुत थूक निकल रही है, सलाइवेशन ज्यादा हो रहा है। श्वास कास हिक्का, अगर श्वास है, दम लग रहा है, कास है, बहुत खांसी आ रही है, या हिक्का है, हिचकी आ रही है। अब यहाँ पर और देखो, बद्ध छिद्र उदकोदर। बद्ध उदर मतलब अगर पेट बांधा हुआ लगता है, पेट फूला हुआ है। छिद्रोदर, छिद्रोदर का मतलब है इंटेस्टिनल परफोरेशन अगर है तो, अगर इंटेस्टिनल परफोरेशन है तब भी। और उदकोदर, उदकोदर मतलब पेट में पानी भर गया है, व्हाट इज नोन एज असाइटिस। आधमान, पेट बहुत फूला हुआ है। अलसक, विसूचिका, अलसक और विसूचिका दोनों आम के रोग हैं। उसके बाद आम प्रजाताम अतिसार, आम प्रजाताम अतिसार मतलब आमातिसार अगर हो रहा है, अतिसार अगर आमातिसार हो रहा है तब भी बस्ती नहीं देनी चाहिए। मधुमेह और कुष्ठ रोग में बस्ती नहीं देनी चाहिए। अब ये बस्ती क्यों नहीं देनी चाहिए?
तो अनास्थाप्य के कारण बस्ती, आस्थापन बस्ती क्यों नहीं देनी चाहिए? तो अगर अजीर्ण है या ज्यादा स्निग्ध चीजें पी हुई है तो बस्ती के वजह से तीनों दोषों की वृद्धि होके उदर रोग हो जाता है, या मूर्छा आ जाती है, या शोथ आ जाता है। उत्कृष्ट दोष है, दोष अगर बहुत बड़े हुए हैं या अल्पाग्नि बहुत मंदाग्नि है तो तीव्र अरोचक खाने की इच्छा चली जाती है, यान क्लांत या अति दुर्बल है, या क्षुधा और तृष्णा वाला है, या श्रम से ज्यादा है, तो ये सब जो है ये वात प्रकोपक चीजें हैं, ज्यादा करके ऊर्ध्व ऊर्ध्व दिशा में। तो शरीर में ये वात जो है, नीचे का वात तो शांत नहीं होता, लेकिन ऊपर वात बढ़ा हुआ है तो शरीर में शोष या सूखना, धातुओं में क्षय निर्माण करता है। अति कृश, अगर बहुत कृश है और उसको अगर आप आस्थापन दे दो तो कार्श्य की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद भुक्त भक्त या पीतोदक, भुक्त भक्त मतलब खाना खाया हुआ है, या पीतोदक मतलब पानी पिया हुआ है, तब वायु ऊर्ध्वगत चली जाती है, क्योंकि पेरिस्टालसिस जो है वो ऊपर की तरफ आता है। पेरिस्टालसिस जो है वो ऊपर की तरफ आता है, और ऊपर की तरफ आने की वजह से वायु ऊर्ध्वगत हो जाता है। वमित या विरिक्त, अभी अभी वमन दिया हुआ है या अभी अभी विरेचन दिया हुआ है तो फिर वात की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वमन और विरेचन के बाद वात वैसे ही वृद्ध हो जाता है, तो वात की और वृद्धि हो जाती है और वो शरीर को सुखा देता है। आस्थाप्य कौन कौन है फिर, किस किस को देना चाहिए? शेषस्तु आस्थाप्य, तो इन लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को आस्थापन बस्ती देनी चाहिए। विशेषस्तु, उसमें भी विशेष रूप से सर्वांग एकांग कुक्षि रोग, मतलब जिसके सर्वांग में वात बढ़ा हुआ है या एकांग में वात बढ़ा हुआ है, और कुक्षि रोग, अगर कुक्षि में वात बढ़ा हुआ है, वात वर्चो मूत्र शुक्र संग, अगर वात नहीं निकल रहा, वर्च संग है, मूत्र संग है, या शुक्र संग है, संग मतलब अवरोध, नहीं निकलना, शरीर से निकलने में तकलीफ, तो वात संग, वर्चो संग, वर्चो मतलब स्टूल्स, मूत्र संग और शुक्र संग अगर है तब भी बल वर्ण मांस रेत क्षय दोष, मतलब बल कम हुआ है, वात वर्ण कम हुआ है, मांस कम हुआ है, या रेत शुक्र कम हुआ है, तब भी आप आस्थापन दे सकते हैं। स्पेसिफिकली मांस जब कम होता है शरीर में, वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग जब आ जाती है, तो दूध में मिला के या मांस रस में मिला के हम आस्थापन बस्ती दे सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आधमान, आधमान मतलब अगर पेट फूला हुआ है तब भी आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं, लेकिन आधमान अगर आपने देखा तो आधमान जो है वो अनास्थाप्य में भी आता है और आस्थाप्य में भी आता है। तो यहाँ पर आधमान में जो आस्थापन बस्ती देते हैं वो पहले आधमान को निकाल के देते हैं, वर्ती डाल के वात को शरीर से निकाल के बाद में आस्थापन बस्ती देते हैं। अंग सुप्ति मतलब, अगर सुप्ति मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, तो अंग में कहीं लॉस ऑफ सेंसेशन है तब भी आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। कृमि कोष्ठ, अगर बहुत सारे पेट में कीड़े हो गए हैं, यूजुअली इंडियंस के दिमाग में कीड़े ज्यादा होते हैं, तो अगर पेट में कीड़े ज्यादा हुए हैं तब कृमि कोष्ठ में भी आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। उदावर्त, वात ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तब भी आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। शुद्धातिसार, आमातिसार में आप आस्थापन बस्ती नहीं देते, लेकिन अगर शुद्धातिसार है, अतिसार शुद्ध रूप है, कोई आम नहीं है, तब आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। बहुत टाइम वाइवा में या एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप के अतिसार में बस्ती देनी चाहिए, तो आमातिसार में बस्ती नहीं देनी चाहिए, शुद्धातिसार में बस्ती देनी चाहिए। पर्व भेद मतलब अगर संधियां या अंगुलियां में भेद, तोद है, शूल है, तब आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। अभिताप है, शरीर गर्म है, तब आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। प्लीहा, गुल्म, शूल
इन तीनों में आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। रुद्र रोग, हृदय के रोग में, हृदय का रोग वमन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, रुद्र रोग में वमन नहीं देना चाहिए, लेकिन विरेचन और आस्थापन बस्ती आप रुद्र रोग में दे सकते हैं। भगंदर, भगंदर मतलब जिसमें गुद भाग के बाजू में एक दूसरा गुद बन जाता है, छोटा सा ट्रैक बन जाता है, जिससे ये आप सर्जरी में सीखेंगे अगले साल। भगंदर में क्या हो जाता है कि रेक्टम से बटक्स तक एक अलग से ट्रैक हो जाता है छोटा सा, और जब पेशेंट स्टूल्स पास करता है तो दो जगह से स्टूल आता है, बेसिक गुद भाग से या रेक्टम से, एनस से स्टूल आता ही है, साथ में उस अलग ट्रैक से भी स्टूल आना चालू हो जाता है। इसको एलोपैथी में फिस्टुला कहते हैं। तो भगंदर, उन्माद, अगर मेनिया है कोई टाइप का, क्यों? क्योंकि वात जो है वो मन के चलन का कारक है, मन में अगर कुछ होता है तो वो ज्यादा करके वात वृद्धि से होता है। तो उन्माद में भी आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। ज्वर में हमने अभिताप ऑलरेडी देख लिया था, तो वैसे ही ज्वर में भी आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। प्रद्न मतलब हर्निएशन, एनी टाइप ऑफ हर्निएशन यू कैन गिव आस्थापन बस्ती। आस्थापन बस्ती से पेट का प्रेशर कम हो जाता है, तो हर्निएशन भी कम हो जाता है। अब शिर कर्ण शूल, शिर और कर्ण में अगर शूल होता है, ये स्पेसिफिकली जो शिरशूल के पेशेंट है जिसमें हम बस्ती देते हैं, वो पूछते हैं कि सर मेरा तो सर दुख रहा है, लेकिन आप ट्रीटमेंट कौन से एरिया में दे रहे हो? हृदय पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, हृदय पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, ग्रह मतलब पकड़ना, ग्रहण मतलब पकड़ना। तो अगर हृदय में, पार्श्व में, पृष्ठ में, कटी में ग्रह है, ग्रह मतलब पकड़ना, तो जैसे पीठ पकड़ ली, मूवमेंट कम हो गया, या साइड में कोई मूवमेंट कम हो गया है, तो दीज आर ऑल मसल, मसल में जब क्रैम्प्स आ जाते हैं तो वो ये है, तो उसमें भी हम आस्थापन बस्ती दे देते हैं। स्पेसिफिकली कटिग्रह, कटिग्रह मतलब पीठ पकड़ लेना, यू आर नॉट एबल टू मूव योर, you are not able to move your spinal canal specifically of the lower part। तो कटी ग्रह में दो चीजें बहुत अच्छा काम करती है, एक तो कटी बस्ती और एक आस्थापन और अनुवासन। तो कटी ग्रह में वेपन, वेपन मतलब ट्रेमर्स, पार्किंसंस डिसीज, वेपन में भी बस्ती बहुत अच्छा काम करती है। आक्षेपक, आक्षेपक मतलब जब आक्षेप आते हैं, आक्षेप इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द होल बॉडी, तो जब आक्षेप आता है तब भी आस्थापन बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। ऑफ कोर्स मैंने तो अभी तक कोई केस देखा नहीं है आक्षेपक का, क्योंकि आक्षेपक के पेशेंट यूजुअली एलोपैथी में चले जाते हैं। गौरव, अगर बदन भारी लगे या अति लाघव, बहुत हल्का लगे, तब भी आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। रजक क्षयार्थ, जब रजक क्षय हो जाता है, अमेनोरिया, नाउ अमेनोरिया इज कॉमन आफ्टर 45 बिकॉज फीमेल्स गो इनटू मेनोपॉज, लेकिन अगर रजक क्षय ये मेनार्च से मेनोपॉज तक है, मेनार्च से मेनोपॉज तक है, तब ये आस्थापन बस्ती बहुत अच्छी तरह से हम दे सकते हैं। विषमाग्नि, अगर अग्नि कभी मंद है कभी तीक्ष्ण है, तब भी आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। स्फिक, जानु, जंघा, उरु, गुल्फ, पार्ष्णी, पाद, बहिरंगु, बहिरंगुली स्तनांत मतलब स्तन, ये ऊपर वाले वर्ड्स तो आपको पता है। स्फिक मतलब बटक, जानू मतलब आपका जो थाई एरिया है, जंघा मतलब भी, जानू मतलब लेग एरिया, जंघा मतलब थाई एरिया, गुल्फ मतलब उसके नीचे एंकल एरिया, पार्ष्णी बिलो द एंकल, और प्रपद मतलब द सोल ऑफ द फीट, यहाँ पर, या बाह्य अंगुली स्तनांत, स्तन के एक अंगुली बाहर तक। दंत, नख, पर्व, दंत मतलब दांत, नख मतलब नाखून, पर्व मतलब उंगलियां, अस्थि शूल, तो इन किसी भी अस्थि में अगर शूल होता है, आस्थापन बस्ती इज वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर्स यू कैन हैव, बेस्ट पेन किलर्स यू कैन हैव इन आयुर्वेद।
दशमूल का आस्थापन बस्ती दोगे तो आप मतलब पेशेंट का पेन जो है दैट रिड्यूसेस अप टू 30 to 50%। तो बेस्ट पेन किलर करके आप आस्थापन बस्ती दे सकते हो। अगेन द रीजन बीइंग आस्थापन बस्ती में एब्जॉर्प्शन इज मोर, सो वट एवर पेन किलिंग या एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स जो हैं दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बेटर। शोष, अब शोष जो है वो शरीर सूखा हुआ है तब आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। शोष इज अगेन अनास्थाप्य में भी आता है, आस्थाप्य में भी आता है। तो यहाँ पर शोष में आस्थापन बस्ती देना ये बात को कम करने के लिए है, लेकिन शोष के पहले अनुवासन बस्ती देना जरूर से आवश्यक है। स्तंभ, स्तंभ मतलब जकड़ लेना, नो मूवमेंट इज पॉसिबल, तो स्तंभ में भी हम आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। अगर आप ये सब देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आर डिसीजेस ऑफ इंक्रीज्ड वायु। आंत्रकूजन, अगर इंटेस्टिनल साउंड्स बढ़ जाते हैं तब। परिकर्तिका, परिकर्तिका मतलब गुद भाग में अलग अलग, कर्तिका मतलब काटने जैसा वेदना होना। काटने जैसा वेदना क्यों होता है? क्योंकि मसल फाइबर जो है वहां के वो कोई कोई रीजन में द Guda muscle, the muscle of the Guda is the strongest autonomic muscle in the body, the strongest autonomic muscle in the body। तो वहां पर बहुत सारा प्रेशर आता है और जब वहां के मसल फाइबर्स लूज हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं तब जब गुदा एक्सपांड करता है तो वहां पर काटने जैसी पीड़ा होती है। तो परिकर्तिका में भी आस्थापन बस्ती दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। अल्पाल्प सशब्दो अग्र गंधोत्थानाथयादया, मतलब अगर पेट में अल्पाल्प सशब्द गंध आता है तब वात व्याधि विशेषण, वात व्याधि में विशेष रूप से कौन सी वात व्याधि? जो प्योर वात की है, वात की नानात्मज व्याधि है जो महारोगाध्यायुक्ताश्च, महारोगाध्याय में बताई गई है। एतेषु आस्थापन प्रधानम इत्युक्तम वनस्पति मूलच्छेदवत्। उन्होंने उदाहरण यहाँ का क्या दिया है? जैसे विरेचन में उन्होंने अग्निगर्भ का उदाहरण दिया है कि जो घर है उसकी ऊष्मा या उसमें उष्ण कब शांत हो जाता है? जब उसके गर्भ में लगा हुआ अग्नि जो है वो शांत हो जाता है तब उसका ऊष्मा शांत हो जाता है। ठीक है। वमन में उन्होंने क्या उदाहरण दिया है? वमन में उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे हम खेत का ये बांध जो है वो फोड़ देते हैं तो जैसे शाली सूखी हो जाती है पानी कम हो जाने की वजह से, वैसे ही हम वमन से जब कफ निकाल देते हैं तो शरीर में कफज रोग शांत हो जाते हैं। आस्थापन में उन्होंने क्या उदाहरण दिया है कि जैसे वनस्पति हमने ऊपर का चीज काट दिया तो भी फिर से बढ़ती रहती है, अगर हमने मूल से उखाड़ दिया, मूल छेद कर दिया, मूल से उसको उखाड़ दिया तो जैसे वनस्पति मर जाती है वैसे ही आस्थापन बस्ती वात को मूल से नष्ट करती है, इसीलिए वातज रोग जो है वो कम हो जाते हैं। आस्थापन किसको नहीं देना चाहिए? एक स्लाइड हमने देख लिया, एक स्लाइड हम और देखेंगे। कृतनस्थ, कृतनस्थ में अगर नस्य किया हुआ है और हमने आस्थापन बस्ती दे दिया तो उसको स्रोतोरोध होता है। कर्म क्रुद्ध भीत, ये मानस है, वात शरीर में फैल जाता है इसीलिए मानस इसमें नहीं देना चाहिए। मत्त और मूर्छित, जो मेनिया में है, सिजोफ्रेनिया में है, बड़बड़ कर रहा है या मूर्छित है, जो जिसको मूर्छा आ गई है, अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसको बस्ती इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बस्ती देने के बाद अपना हाल ठीक से नहीं बता पाते। अगर उनको कुछ हुआ है तो वो ठीक से नहीं बता पाते। प्रसक्त छर्दी, स्टीविका, श्वास कास हिक्का, ये सब जो है ये ऊर्ध्ववात के रोग हैं, वात ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसीलिए इनमें नहीं देना चाहिए क्योंकि वात की गति ज्यादा प्रमाण में ऊर्ध्व चली जाती है। बद्ध उदर, छिद्रोदर, दकोदर या आधमान में अनास्थाप्य होते हैं क्योंकि वात बढ़ के तुरंत प्राण चले जा सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर छिद्रोदर है या उदकोदर है तो इंटेस्टाइन में ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ के वात में
वृद्धि हो सकती है। आधमान अगर है तो वी डोंट नो द रीजन ऑफ वाई वात इज देयर, हमको रीजन पता नहीं है। उदर भी हो सकता है, आधमान उदर के पूर्व रूप में आता है, तो उदर भी हो सकता है, इसीलिए आधमान में भी नहीं देते। जब आधमान चला जाए, वर्ती वगैरह देके अगर आधमान चला जाए उसके बाद हम आस्थापन दे सकते हैं। अलसक विसूचिका और आम प्रजाता अतिसार, मतलब आम अतिसार, उसमें बस्ती रुक नहीं पाती। बस्ती जो है वो रुक नहीं पाती, जो 10-15 मिनट हमको आस्थापन बस्ती शरीर में रुकनी एक्सपेक्टेड है, तो वो रुक नहीं पाती। इसीलिए इन व्याधियों में भी आस्थापन नहीं देना चाहिए। और मधुमेह और कुष्ठ में क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। तो अब हम देखते हैं अनुवासन। ये स्लाइड हम करेंगे, उसके बाद वाला स्लाइड अगर टाइम होगा तो करेंगे। अननुवास्य मतलब किनको अनुवासन नहीं देना चाहिए। य एव अनास्थाप्यस्तु एवं अननुवास्या, जिनको आस्थापन नहीं देना चाहिए उन्हीं को अनुवासन भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आस्थापन के पहले यूजुअली अनुवासन बस्ती दी जाती है। आस्थापन बस्ती के पहले अनुवासन बस्ती दी जाती है, तो इसीलिए जिनको आस्थापन नहीं देना चाहिए उनको अनुवासन भी नहीं देना चाहिए। विशेषस्तु, उसमें भी विशेष रूप से अभुक्त भक्त, मतलब जिसने खाना नहीं खाया हो। नवज्वर, जिसको अभी अभी ज्वर आया हो। पांडुरोग कामला, पांडुरोग कामला कौन से इसमें है? विरेचन में पांडुरोग और कामला है। प्रमेह, अर्श, प्रतिशाय, अरोचक, प्रतिशाय मतलब नाक से पानी आना, अर्श मतलब पाइल्स, प्रमेह मतलब डायबिटीज मेलिटस। अरोचक, जिनको खाना, अरोचक इसमें भी आया था, आस्थापन में भी आया था और अनुवासन में भी है। मंदाग्नि भी आस्थापन में भी आया था, अनुवासन में भी है। दुर्बल भी आस्थापन में भी आया था, अनुवासन में भी है। प्लीहा वृद्धि आस्थापन में भी आया था, अनुवासन में भी है। कफोदर आस्थापन में नहीं आया था लेकिन अनुवासन में है। क्यों? क्योंकि कफोदर अगर है और अनुवासन में हम तेल डाल रहे हैं तो कफ की वृद्धि के लक्षण आ सकते हैं। उरु स्तंभ, उरु स्तंभ में कोई भी पंचकर्म नहीं देना चाहिए। उरु स्तंभ में कोई भी पंचकर्म नहीं देना चाहिए। वर्चो भेद मतलब अगर बहुत, वर्चो भेद मतलब अतिसार, तो अगर अतिसार है तो आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं लेकिन अनुवासन बस्ती नहीं देना चाहिए। विष अगर पीता, अगर विष दिया गया है और उसमें भी स्पेसिफिकली पीत मतलब ओरल रूट से दिया गया है, तब भी आप अनुवासन बस्ती नहीं दे सकते। वैसे अगर आपको याद है तो जो विष की चिकित्सा बताई है उसमें बस्ती भी एक चिकित्सा है। विष के जो 24 उपक्रम बताए हैं उसमें बस्ती भी एक चिकित्सा है। लेकिन अगर उसने अभी अभी विष पिया हुआ है तब अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। अनुवासन बस्ती कब देनी चाहिए? अगर विष पी के बहुत टाइम हुआ है, अगर इंटेस्टाइन तक विष आ गया है तब अनुवासन बस्ती आप दे सकते हैं। पित्त और कफज अभिषंद, ये अभिषंद जो है ये नेत्र का रोग है, तो अभिषंद में, पित्त और कफज अभिषंद में आप अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। गुरु कोष्ठ में सॉरी नहीं दे सकते। गुरु कोष्ठ में अगर गुरु मतलब कोष्ठ आपका भारी लग रहा है तब भी आप अनुवासन बस्ती आपको नहीं देनी चाहिए। श्लीपद, श्लीपद का मतलब है फाइलेरियासिस, तो फाइलेरियासिस में भी अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। गलगंड, गलगंड मतलब जब गला सूजा हुआ है, गॉइटर है, तब भी आपको अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। अपची, अगर गले में लिम्फ नोड्स बढ़ गए हैं तब भी आपको अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। और कृमि कोष्ठ, कृमि कोष्ठ में आस्थापन बस्ती देनी चाहिए लेकिन अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। तो देयर आर सम केसेस, कोई केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आस्थापन बस्ती के सिवा, आस्थापन बस्ती के सिवा भी आप सॉरी अनुवासन बस्ती के सिवा भी आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। जैसे कृमि कोष्ठ है, कफोदर है, उसके बाद वर्चो भेद है, तो इसमें आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं लेकिन अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। तो बाय दे हैव मेंशन्ड दीज डिसीजेस क्योंकि यूजुअली आस्थापन बस्ती के पहले अनुवासन बस्ती देते हैं
लेकिन इन डिसीजेस में स्पेसिफिकली जैसे कफोदर है, पित्त कफाभिषंद है या श्लीपद है, तो श्लीपद में या कृमि कोष्ठ में अनुवासन बस्ती नहीं देते, लेकिन आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। तो इसीलिए दे हैव मेंशन्ड दिस सेपरेटली। अब अनुवास्य के कारण अनुवासन बस्ती किस लिए इन लोगों में नहीं देनी चाहिए? तो अगर अभुक्त भक्त जिसने खाना नहीं खाया हुआ है उसमें अगर बस्ती दी तो बस्ती ऊपर चली जाएगी, बस्ती जो है वो ज्यादा ऊपर तक चली जाएगी। इसीलिए अनुवासन बस्ती जब हम देते हैं तो हम पेशेंट को खाना खा के आने को बोलते हैं, पेशेंट को खाना खा के आने को बोलते हैं, ताकि उसको क्षुत त्रुट नहीं हो, क्षुधा तृषा नहीं हो, लेकिन वो खाना खाया हुआ है। नवज्वर में, पांडु रोग में, कामला में, प्रमेह में अगर हम अनुवासन बस्ती देते हैं तो उदर के रोग हो सकते हैं, उदर रोग हो सकते हैं। अर्श में, पाइल्स में अगर हम अनुवासन बस्ती देते हैं तो स्नेह की वजह से अगर बहुत सारे अर्श हैं तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और नीचे की तरफ प्रवृत्ति कम हो जाती है, तो आधमान हो जाता है शरीर। अरोचक अगर है, खाने की इच्छा नहीं है, तब व्याधि में वृद्धि हो सकती है, व्याधि बढ़ सकता है। मंदाग्नि है या दुर्बल है तो अग्नि और कम हो सकती है और बल और कम हो सकता है। उसके बाद प्रतिशाय है, प्लीहा है, कफोदर है, उरुस्तंभ है, वर्चो भेद है, विषपीत है, अभिषंद है, गुरु कोष्ठ है, श्लीपद है, गलगंड है, अपची है या कृमि कोष्ठ है, तो दोष में वृद्धि हो सकती है। उस दोष में जो वृद्ध दोष है उसमें और वृद्धि हो सकती है। अब अनुवास्य कौन है? स एव आस्थाप्या तद एव अनुवास्या, जिनको आस्थापन दे सकते हैं उन्हीं को अनुवासन दे सकते हैं। इसीलिए तो आस्थापन के पहले अनुवासन दी जाती है। विशेषस्तु, उसमें भी विशेष रूप से वृक्ष शरीर है, तीक्ष्णाग्नि है, केवल वात रोग है, सिर्फ वात के रोग हैं, एतेषु ही अनुवासनम प्रधानम इति उक्तम मूले द्रुम प्रसेकवत। मतलब जैसे मूल में हम पानी डालते हैं तो द्रुम मतलब झाड़ फूलना चालू हो जाता है या बढ़ना चालू हो जाता है, तो वैसे ही अनुवासन बस्ती देने से वात शांत होकर शरीर के धातु जो हैं वो पुष्ट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है नस्य। नस्य किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और अगर गलती से दिया गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो नस्य हम अगले पार्ट में करेंगे, अगली टाइम पे इसमें करेंगे। और नस्य के साथ साथ हम इसके आगे वाले चैप्टर्स करेंगे जो बस्ती से रिलेटेड है। तो सॉरी, वमन सबसे पहले वमन से रिलेटेड है और उसके बाद बस्ती से, वमन विरेचन के बाद बस्ती से रिलेटेड है। आगे वाले चैप्टर जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। वैसे चैप्टर ये भी प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने में तकलीफ होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द मीटिंग एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय द सैटरडे एंड संडे।